मेरे दोस्तों, रात को 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल पर बिजी हमारे ये जवान, इन लोगों को शर्म नहीं आती। अभी 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 मौलाना सोहराब साहब, एक वाकया मेरे साथ आया कि मैं हमारी बिल्डिंग से गुजरात में, मैं गुजरात का रहने वाला, मैं अपनी बिल्डिंग से ऐसे नीचे उतर रहा था। एक लड़का जो मेरे हाथ पर बैत हुआ है, अब वो रोजाना बेचारा मेरी खिदमत करता, कब मैं जैसे उतरा वो बिल्डिंग के नीचे बैठा मोबाइल पर कुछ कर रहा था। उसको यही पता नहीं चला कि मैं आया और मैंने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। उसको ये भी नहीं मालूम कि कारी साहब ने मेरे को सलाम किया। मैं जब बाहर चला गया, मेरी गाड़ी की तरफ गया, फिर मैंने कहा नहीं, इसको वापस जाना चाहिए, इसने मेरे सलाम का जवाब भी नहीं दिया, इसको पता भी नहीं चला ये मुझसे बैत हुआ है, ये रोजाना कितना जिक्र करता है, ये रोजाना कितनी मर्तबा दरूद पढ़ता है। मैं फिर वापस आया और आकर मैंने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम। अब इतना जोर से कहा कि वो चौंका, और चौंकने के बाद वो मोबाइल हाथ में था। मैंने कहा क्या हुआ? अच्छा, मैं एक बात आपको ये बताऊं कि जब मैं आया ना तो इतना बिजी था मोबाइल में, वो तो मेरे सलाम करने पर चौंका, वरना इतना बिजी था यूं करता था, जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत, अकेला अकेला जीत गया। भाई कोई सामने हुए तो आदमी जीत जाए ना, अकेला अकेला जीत गया। तो मैंने उसको कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब वो चौंका। मैंने कहा क्या कर रहे हो? अब वो पहले तो छुपाने की कोशिश किया। मैंने कहा देखो सही सही बताओ ये सब क्या हो रहा। तो उसने कोई गेम का नाम लिया, मैं भूल रहा हूं। हाँ, ये देखो किसी को याद है, कोई बहुत होशियार है यहाँ पे। वो गेम का नाम लिया, पबजी कुछ नाम लिया उसने, और मुझे कहा कि मैं इधर बैठा हूँ, एक जो है वो गुजरात के दूसरे किनारे पर बैठा है, एक महाराष्ट्र बंबई में बैठा हुआ है, एक जो मेरे साथ में खेलता है वो कहीं और इलाके में। तो मैंने कहा ये है क्या? तो उसने जब मुझे बताना शुरू किया, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन अल्लाह की कसम उसने एक बात मेरे को बताई। मैंने कहा तू जोर जोर से चिल्लाता था मैं जीत गया जीत गया, यहाँ तो कोई है नहीं, तू कैसा जीत गया? कहा नहीं मौलाना, वो मैंने एक बटन दबाया, वो बंदूक से गोली निकली, सीधे जो टारगेट था उसमें जाकर लग गई, 1000 पॉइंट मेरे को मिले। मैंने कहा तेरे से बड़ा बावला कोई नहीं होगा। मैंने कहा दुनिया में पावली देखा था, लेकिन ऐसा पावला कोई नहीं देखा मैंने। यहां भी बहुत सारे पावले बैठे होंगे मोबाइल पर। और मुझे कहा, मैंने कहा कितना लगता है ये पबजी जो आप खेलते हो, इसमें टाइम कितना लगता? कहा मौलाना एक मर्तबा इसमें एंटर हो जावे फिर निकल नहीं सकता। और फिर कहा कि मौलाना कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो कलकत्ता वालों, साबरा वालों, मैं आपके सामने भीख मांगता हूं, अल्लाह के वास्ते ये काम मत करो, कहीं ये मोबाइल हमको जहन्नम में तो नहीं ले जाएगा। मैं जो मदरसे में काम करता हूं ना, वहां अभी तक में 27 से 28 डिवोर्स, तलाक के केस आए, और हमने जब उसका ऑपरेशन किया कि डिवोर्स हुआ क्यों, ये औरत तलाक क्यों मांगती है, ये औरत इसके साथ रहना क्यों नहीं चाहती है, तो नतीजा निकला वही मोबाइल। बोलो नतीजा निकला वही, ये मोबाइल में झूठ बोलते, जीना करते मोबाइल में, ये मोबाइल में गीबत होती है। अरे मेरे दोस्तों, ये मोबाइल में जुआ खेला जाता है, ये मोबाइल में गैम्बलिंग होती है, इल्जाम लगाते, तोहमत लगाते, किसी को ब्लैकमेल करते। मेरे दोस्तों, ये मोबाइल का जवाब हम कयामत में अल्लाह और हमारे नबी के सामने क्या देंगे? ये लोहे का टुकड़ा है या जहन्नम का टुकड़ा है? मेरे दोस्तों, जिसको देखो पूरा दिन मोबाइल पर बिजी। अशरफुल भाई, मुख्तार भाई, जवान जवान की बात नहीं करता, बुड्ढे बुड्ढे भी आंखों का ठिकाना नहीं। बुड्ढा कमीना, कम बखत कहीं का। मेरे प्यारों में सही कह रहा। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे को इंसाफ से जवाब देना। अभी मोबाइल में गंदी गंदी क्लिपें आती है। हाँ, एक लड़की नाच रही है, आधा कपड़ा पहनी है, और वो इतना गौर से देखता है, यूं करके देखेगा जैसा उसको मिलने वाली अभी, इतना गौर से यूं करके देखता जाएगा। अच्छा, देखने के बाद फिर क्या करेगा मालूम? अपने दोस्त को फोन करेगा, हेलो मेरे पास बहुत अच्छी क्लिप आई है, तेरे को भेजूं? वो नालायक कमबख्त तैयार बैठा है, कहता है भेज भेज भेज। इसने बटन दबाया, क्लिप वहां पे गई। 10 मिनट के बाद वो फोन करता, क्या हॉट फिल्म भेजा तुमने, क्या हॉट भेजा। और फिर वो क्या कहता मालूम? मेरा नेटवर्क तो बहुत लंबा चौड़ा, एक बटन दबाऊंगा 200 जगह पर ये लड़की का फोटो चला जाएगा, ये आधा कपड़ा पहना हुआ फोटो चला जाएगा, ये नाचता हुआ फोटो चला जाएगा। मेरे साबरा वालों, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ कि ये इस तरह की गंदी क्लिप हम देखते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, अगर वो हमारी बेटी होती तो, जिस लड़की का आपने भेजा फोटो, अगर वो हमारी बेटी होती, आप करते ऐसा? नहीं, ईमान से बोलो ना, अगर मेरी और आपकी बेटी होती करते ऐसा? अरे हमारी बहन होती करते ऐसा? हमारे घर की बहू और इज्जत होती, हम लोग करते ऐसा?
अरे अगर हमारे घर की माँ होती, हम करते ऐसा, तो जिस लड़की का आपने भेजा है उसकी भी तो कोई माँ होगी, उसका भी कोई भाई होगा, उसके ऊपर भी तो कुछ गुजरती होगी। अब मेरे दोस्तों, हमको क्या मिला? लड़की मिल गई, क्या मिला? क्या हमको सिवाय हमारी ताकत खराब होने के, सिवाय हमारा पावर खत्म होने के, और क्या मिला मेरे प्यारों? हमको हमारे हाथ में मोबाइल ने क्या दिया? ना दुनिया दिया, ना आखिरत दिया। अल्लाह की कसम कुछ नहीं दिया, मगर जहन्नम का फैसला जरूर करवा के रहेगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, अपील करता हूं आपसे, मेरे जवानों, ये पबजी छोड़ दो, ये मोबाइल का गंदा खेल खत्म कर दो। मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, मोबाइल इतना अच्छा कि हमें उसमें कुरान पाक सीखने का मौका मिलता, उसमें हदीस पाक मिलती है, हमको उलमा की बातें मिलती है, हमको नज़में मिलती है, हमको नात मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, यह हमारा मोबाइल जिसको हमने नापाक बना दिया, गंदा बना दिया, सिवाय गुनाह के उसमें कुछ नहीं होता। और सच बताऊं, ये मोबाइल में जो गंदे गंदे काम करता ना, जबान से कुछ नहीं कहता, वो दिल से गोया अल्लाह का मुकाबला करने जा रहा है। और किसमें हिम्मत है अल्लाह का मुकाबला करने की? इसलिए मेरे प्यारों, मेरी पहली बात बिल्कुल यकीन में रखो, अल्लाह का मुकाबला, नहीं बोलो ना, अल्लाह का मुकाबला